नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अंकुश कुशवाहा आपकी सेवा में हाजिर हैं और आज हम डिस्कस करने वाले हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। ध्यान में रखना, आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा टॉपिक है वो है डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी। और वर्सेस जो बात करने वाले हैं वो करने वाले हैं एलटी जो 2025 बायो का जो एग्जाम है उसका प्री रिजल्ट, जो प्री का रिजल्ट आया है उस पर चर्चा करने वाले हैं कि डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी और जो प्री का रिजल्ट आया है उसमें केवल डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी हवा हवाई बातें करता है या केवल टीआरपी बढ़ाने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए कार्य करता है कि तो मैं बात कर रहा था कि रिजल्ट की पोजीशन क्या रही, कि केवल हवा में ही हम लोग बातें करते रहे। तो मैं दो तीन चीजें बता दूं कि डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का हर दूसरा या तीसरा जो बॉयज की बात कर रहे हैं, अभी हम बॉयज की बात कर रहे हैं, हर दूसरा तीसरा जो लड़का है, बॉयज में चूंकि ज्यादा सीटें थी 185-85 के लगभग थी, तो हर दूसरा और तीसरा स्टूडेंट प्री क्वालिफाई हो गया है। ठीक है, मतलब हमारी आशा से भी बहुत बेहतर रिजल्ट आया है। लेकिन गर्ल्स के केस में चूंकि 29 सीट थी और 29 सीट में भी एक गड़बड़ किया गया है, वो भी समझ लीजिएगा। कि जैसे मान लेते हैं कि एससी की जो सीट है और ओबीसी की सीट है, जनरल की सीट है और ईडब्ल्यूएस की सीट है, इनमें कि कोई भी आरक्षण नहीं दिया गया है। जितना परसेंट मिलता है, यानी ओबीसी को 27%, इनको 21, ईडब्ल्यूएस को 10 और इनको पूरा 50 गुणा 15-15 करके पास करा दिया गया है। अब जो मेन आरक्षण जंपिंग कराई जाएगी वो मेंस के बाद कराई जाएगी, इसीलिए लड़कियों की जो मेरिट है वो बहुत ज्यादा गई है। और जो बॉयज की मेरिट है, जैसा कि हमने आपको पहले भी आगाह किया था कि बॉयज की मेरिट नॉर्मल जाएगी और वैसा ही हुआ। हमने जो एक आंकड़ा बताया था +-5 क्वेश्चन का, हमने जो बताए थे, बहुत सारे जो कोचिंग संस्थान थे ये कह रहे थे 100 के ऊपर जाएगी, ये जाएगी। हमने कहा था कि बॉयज की जो मेरिट है वो एक मिनिमम वे पे ही जाएगी और वही हुआ। जर्नल जो है वो 70 के आसपास मित्र पास है। जर्नल से ओबीसी की मेरिट ज्यादा गई है और एससी की मेरिट कम गई है, तो ओबीसी की मेरिट सबसे ज्यादा गई है, क्योंकि यहाँ अभी जंपिंग नहीं कराया गया है, गुणा 15 करके पास कराया गया। इसलिए वहां ये भी उन्होंने कहा है कि आरक्षित वर्ग में लड़के भी नहीं मिले हैं कहीं कहीं। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजन है, कट ऑफ उन्होंने नहीं दिया है, जो कि एक परीक्षा पे प्रश्न चिन्ह भी उठाता है। बहुत स्टूडेंट पास हुआ, वो एक पास होना अलग है, मगर फेयर शब्द यहाँ नहीं कहेंगे, क्योंकि अगर कट ऑफ जारी कर देते ना तो हर स्टूडेंट संतुष्ट होता, अपनी मेरिट मिलाता, ये देखता कि हमारे मार्क्स कितने हैं और मेरिट कितनी गई है, कम से कम उसको संतोष होता। ऐसे क्या है, आपने दे दिया, अब आपने अंदर क्या किया, किसको पास कराया किसको फेल कराया, अब स्टूडेंट को क्या पता। तो ये थोड़ा सा हम आयोग से नाराजगी भी व्यक्त करते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, प्री का कट ऑफ जारी करना चाहिए कि भाई इतने से इतने परसेंट वाले पास कर दिए गए हैं, इतने से इतने परसेंट वाले इस कैटेगरी के इतने, तो एक कट ऑफ जारी कर देते, हर स्टूडेंट संतुष्ट होता और उसको अपना स्टेबिलिटी भी पता होता। तो गर्ल्स में भी बहुत सारी स्टूडेंट्स जो हैं डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी की पास हुई हैं, मगर जितनी आशा थी गर्ल्स में उतनी नहीं पास हुई, क्योंकि 29 ही सीट थी और बॉयज में हर दूसरा स्टूडेंट और तीसरा स्टूडेंट डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी का प्री क्वालिफाई है। अब चलो दिखाते हैं कि क्या केवल हम हवा में ही आपसे कह रहे हैं कि एक्चुअल में भी ऐसा है। तो हम आपको चलते हैं अपने पे, और कल से मैं लगातार फोन पे बात कर रहा हूं, तो आप देखेंगे, देखिएगा ये है। और ये सर बहुत सारे सवाल एलटी बोर्ड एग्जाम को लेकर, निवेदन है सेपरेट वीडियो बना दीजिएगा। और नमस्ते आशीर्वाद से मैंने एलटी ग्रेड परीक्षा पास कर ली। अब आप देखते चलिएगा, अब हम एक एक नहीं पढ़ेंगे, ये दिखेगा। इतने सारे स्टूडेंट, हमारे सारे के सारे स्टूडेंट, हर दूसरा तीसरा स्टूडेंट प्री क्वालिफाई है। मैं फोन रात को 11:30 से लेकर 12 बजे तक फोन कॉल पे फोन कॉल, फोन कॉल पे फोन कॉल। और हमारे यदुनंदन पांडे जी हैं, उनसे खासकर काफी लंबी बात हुई थी। और वो भी प्री क्वालिफाई है, लंबे समय से जुड़े हैं, आशा है। और राधे श्याम, देखिए ये जो राधे श्याम जी हैं, खास बात है इनकी, मैं फिर कहूंगा, राधे श्याम जी एमपी में लेक्चरर हैं।
और वो यूपी आना चाह रहे हैं, वो उस जमाने से जुड़े हैं। और अ, अब उनका प्री भी क्वालिफाई है और वो कह रहे थे मैं सर यूपी आना चाह रहा हूँ, और लेक्चरर है मध्य प्रदेश में, इनकी चौथी पांचवी रैंक थी। हमारे में वीडियो पड़ा होगा जब इन्होंने एमपी क्रॉस किया था। तो ये आप देखेंगे जितने भी स्टूडेंट हैं मैं सबको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं। ये तो वो हैं जिन्होंने व्हाट्सएप पे मुझे स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे मैसेज किए हैं, तो उनके स्क्रीनशॉट लिए हैं। और जिन्होंने हमसे, समझ लो बहुत सारे स्टूडेंटों के स्क्रीनशॉट पड़े हैं, आप देख सकते हैं। और उसके अलावा बात करें ग्रुप में, तो बाकी लोगों ने ग्रुप पे रिप्लाई किया, कुछ लोगों ने डायरेक्ट मुझे बताया है, और डायरेक्ट बताया, फोन कॉल लगातार आ रही, सर मेरा क्वालिफाई हो गया, मेरा क्वालिफाई हो गया, सर मेरा क्वालिफाई हो गया। अब देखेंगे बहुत सारे मित्रों का मैसेज हमारे जो वो टेलीग्राम ग्रुप है और डिस्कशन ग्रुप है टेलीग्राम पे, देखिएगा ये सब बच्चों के हैं, मेरे रिप्लाई हो गया, थैंक यू सर सपोर्ट। और ये सब मैसेज पड़े हुए हैं ग्रुपों में। तो ये आप समझ लीजिएगा कि ढेर सारे मित्रों का सिलेक्शन हुआ है, और सबको ढेर सारी बधाई। डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी जो है, हम लोग मिनिमम फी पर ही कोर्स अवेलेबल कराते हैं, क्योंकि हमारा, मैंने भी कई परीक्षाएं पास की और गवर्नमेंट जॉब भी करता हूं। तो मेरा टारगेट वो था कि जिन चीजों से मैं महरूम रहा, मुझे जो चीजें नहीं मिल पाई, या जो मैंने कमियां की, लंबे समय तक संघर्ष किया, तो कहता है ना कि व्यक्ति स्वयं संघर्ष करके सीखता है। तो जो मैंने सीखा वो सब आपको पढ़ाता हूँ। जिन नोट्सों को पढ़ के मैंने परीक्षाएं पास की, उन्हीं नोट्सों को अपडेट करके ही मैं पढ़ाता हूँ। मैं फालतू की चीजें आपको नहीं पढ़ाता। आप हमारी क्लासें देखेंगे डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी की, तो आप देखेंगे कि मैं बहुत सिलेक्टेड पढ़ाता हूँ, इसीलिए इतना रिजल्ट आता है। मैं सनसनी नहीं फैलाता, बात बात पे यूट्यूब पर धमाल नहीं मचाता, या बात बात पे मैराथन। एक 25 क्वेश्चन की, ध्यान में रखना, 25 क्वेश्चन ही मैं सॉल्व कराता हूं। और ध्यान रखना, 25 क्वेश्चन सॉल्व कराए थे ईएलटी के एग्जाम के 2 दिन पहले, और उस 25 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन हूबहू आपके ईएलटी एग्जाम में मिले थे। ठीक है, इस तरह का कंटेंट की मैं गारंटी लेता हूं। आज आप जुड़े, अधिक जानकारी के लिए कल मैसेज करें। और हमारे जो बैचेज हैं, आप देखिएगा बहुत सारे मित्र ऐसे थे कि एग्जाम हॉल में गए, मुझे फोन किया कि सर जब पेपर दिया मुझे आपकी याद आ रही थी कि सर ने सब कुछ पढ़ा, बोले जब मैं ऑप्शन कर रहा था तो सर मैं कंफ्यूज हो गया, मैंने गलतियां कर दी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस सेट जरूर लगाएं। आप यूथ का लगाते हैं, या घटना चक्र लगाते हैं, या शिल्पी लगाते हैं, तो वहां ये होता है कि जैसे मान लेते हैं आपने क्वेश्चन देखा, नीचे ए बी ऑप्शन लिखा है आपने, तो यहाँ क्या है, या यहाँ मोबाइल या कंप्यूटर से आप जब परीक्षा देंगे, ये परीक्षा देने जैसा है, देंगे, लास्ट में सबमिट करेंगे, बताएंगे कितने सही किए, कितने गलत किए, सही आंसर क्या था, गलत था, तो हमारी अपनी कमियां पता चलती हैं, और हम अपने आप को सुधार करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट 599 का 80+ प्रैक्टिस सेट है, चाहे वो टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, पीजीटी कर रहे हो, एलटी कर रहे हो, जीआईसी कर रहे हो, असिस्टेंट प्रोफेसर कर रहे हो, किसी की कर रहे हो। और हमारे जो कोर्स हैं, लक्ष्य और विजेता बैच केवल 1199 का है, और 1 साल की वैलिडिटी, परचेज डेट से, आज परचेस करते हैं तो आज के दिन ही 1 साल बाद एक्सपायर करेगा। और इसमें हमने क्या क्या पढ़ा है, सारी थ्योरी क्लास पढ़ाई है नोट्स बनाकर, और सारे के सारे एमसीक्यू की क्लास, सारे के सारे ओल्ड शॉर्ट क्वेश्चन पेपर की क्लास, सारे के सारे डिस्कशन ग्रुप, और सब कुछ आपको अवेलेबल है। और एक परिवार के सदस्य हो जाते हैं। और ये कोचिंग संस्थान बिल्कुल भी नहीं है। और ये जो अब एक कुछ मित्र ये कह देते हैं कि परिवार के सदस्य हैं तो फीस क्यों ले रहे हैं, तो भैया देखिए, ऐप का जो खर्च है, आप सर्वर का खर्च है, टाइपिंग खर्च है, और जो मैटर टाइप करने, तो अब मैं, ऐसा तो है नहीं कि मैं मतलब नौकरी करूं अपनी सैलरी से ये सब करूं, तो परिवार को भी भरण पोषण करना पड़ता है, जिम्मेदारियां रहती हैं। तो इसलिए एक छोटी सी फीस लगा के रखिए। और दूसरी चीज इस कारण भी है कि जब आप चाहे 500 या 1000 रुपए जब फीस देते हैं, तो आपको लगता है कि ये मैंने खर्च किया है, और आपको लगता है कि यार मैं ज्यादा से ज्यादा पढ़ लूं, मैंने पैसे दिए हैं। ठीक है, आप मूवी हॉल में जाते हैं ना, तो पिक्चर अच्छी ना हो, लगता है यार 250 की टिकट ली है तो मूवी हॉल में पूरी मूवी देखेंगे, पूरा इंटर, चाहे अच्छी ना लगे। वही हाल यहाँ है। आप थोड़ा सा अमाउंट इसलिए लिया जा रहा है कि कम से कम आप प्रेशर में रहें कि हमने कोर्स खरीदा, नहीं पढ़ेंगे तो पैसे फालतू चले जाएंगे। अगर यही चीज मैं बिल्कुल फ्री में दूं, तो तुम्हें लगेगा कौन सा मैंने पैसा दिया है, पता नहीं अच्छा पढ़ा रहे हो, बुरा पढ़ा रहे हैं, क्या है, मतलब आपको इंटरेस्ट ही नहीं पढ़ने में आएगा। ये मेंटली होता है।
है। जैसे आप कोई समोसे, एक समोसा लेते हैं, आप उसको चाट चाट के बिल्कुल पत्तल साफ करके खा जाते हैं, ठीक है, कहीं छोड़ते नहीं। और घर में अगर आपके कोई चीज बन जाए तो आप देखना, आप खाएंगे और छोड़ देंगे थाली में, क्यों? क्योंकि वो चीज एक्सेस है, ज्यादा है। वो वैल्यू आप नहीं समझ रहे हैं। वैसे ही रिश्तों में जो लोग पास होते हैं वैल्यू नहीं समझते, जो दूर होते हैं वैल्यू समझते हैं, तो सेम कंडीशन यहाँ है। आज ही जुड़िए, अधिक जानकारी का मैसेज करें। और हम आपको ये भी बता दें कि जो मेंस है, मेंस का पेपर बिल्कुल टेंशन ना लो। मेंस का जो आपने नोट्स बनाए हैं, उस नोट्स का डाटा रखिए, और हम अब अगला वीडियो लेके आएंगे कि मेंस को कैसे तैयार करें। बहुत ज्यादा पैनिक ना हो, ठीक है, पैनिक ना हो, ठीक है। एग्जाम ये थोड़ा कठिन होगा, कई चीजें यहाँ निर्भर करेंगी, जैसे कि आपकी राइटिंग, आपकी लिखने का तरीका, आपके शब्दों का चयन, ये सब करेगा। आपके चित्र बनाने की कला, ये सब वेरी करेगा। और यहाँ जो लगभग 13 से 15 गुना है, यानी अगर 15 गुना की बात करेंगे, तो जैसे मान लेते हैं 15 है, 15 गुना अगर पास किए हैं जिस कैटेगरीज में, उसमें से केवल एक सिंगल का सिलेक्शन होना है और 14 लोग आउट होने हैं, ठीक है। तो थोड़ा यहाँ जो है टफ टफ रफ मामला रहेगा। यदि आपकी राइटिंग सुंदर नहीं है, आप में लिखने में बहुत अच्छी क्षमता नहीं है, तो ये एग्जाम आपके लिए कठिन होने वाला। यदि आप शब्दों में बहुत जादूगर हैं, महारत हासिल है, लिख सकते हैं, तो आपको फिर ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये अगला वीडियो लेके आएंगे, किन किताबों का चयन करना है, एक दो मैं किताबें बताऊंगा, बस उसके क्वेश्चन आप डेली 2 घंटे लिखते रहिएगा। बाकी जो टारगेट है, ठीक है, वो टीजीटी पीजीटी को टारगेट करके, सिंगल एग्जाम है, हुआ तो सीधे अंदर, अगर नहीं हुआ तो बाहर, ठीक है। यहाँ तो ये थोड़े से चीजें हम आपसे डिस्कस करेंगे। कौन सी किताब, 2 किताबों के नाम बताएंगे, आप ले लेंगे, उसी से आपका कल्याण हो जाएगा मेंस में, ठीक है। मेंस में कैसे लिखना है, इन सब की चर्चा हम करेंगे। और ये वाला जो मेंस का पेपर है, ये आपके जो विजेता और लक्ष्य बैच की जो लाइब्रेरी है, उसमें पेपर ये पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए कल मैसेज करें। नेक्स्ट वीडियो हम चर्चा करेंगे, ये कॉन्टेक्ट नंबर है जिस पर कॉल मैसेज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट पर चर्चा करने वाले हैं कि प्री मेंस की तैयारी कैसे करें, ठीक है। आज ही कोर्स लें। देखिए, बिना तलवार के अगर आप लड़ने जाएंगे तो जंग हार के ही आएंगे। इसलिए अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं, तो बाय द वे अगर आप कहीं फ्लॉप होते हैं, तो अगला एग्जाम आप जरूर क्रैक कर लेंगे। ऐसे ऐसे मित्र यहाँ पास हुए हैं जो टीजीटी पीजीटी 21 नहीं पास कर पाए थे, तब से जुड़े हैं। आज वो सब पास कर रहे हैं। बहुत सारे मित्र बीपीएससी में हो गए थे, बहुत सारे मत एमपी में हो गए थे, कुछ झारखंड। तो जो लोग लगे हैं, उनका सिलेक्शन श्योर होगा, ठीक है। तो आप हमारे साथ विश्वास बनाए रखिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा, और मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि सिलेक्शन जरूर हो। और जिन मित्रों का सिलेक्शन प्री नहीं क्वालिफाई हुआ, मन को उदास ना करिए, छोड़ दीजिए। अभी तो मेंस है, नौकरी तो इन लोगों को मिली नहीं, अभी तो मेंस है। मेंस में 14, एक सीट पे 14 लोग बाहर होंगे। तो आप टारगेट करिए टीजीटी पीजीटी एग्जाम को, रात दिन लग जाइए। अधिक जानकारी के कल मैसेज की कोई समस्या है तो आप कॉल भी कर सकते हैं और व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। मैं जरूर फ्री होता हूँ, आप कॉल करेंगे तो मैं जब फ्री होऊंगा तो रिप्लाई जरूर करता हूँ, क्योंकि आप हमारे परिवार के सदस्य हैं। आज के लिए इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करिए। नमस्कार।